फ्रेंड्स, आज से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके सामने 200 बेस्ट एमसीक्यू को लेके आऊंगा। ये वो सारे एमसीक्यू होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और ये 200 एमसीक्यू 8 पार्ट्स में आएगा। हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चंस होंगे और वो 25 क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर वो आते हैं तो वो भी मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू के साथ। क्वेश्चन है कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। मैं आप सबसे चाहूंगा मेरे आंसर देने से पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को बताएं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए, आपने कितना स्कोर किया। इससे आप अपने आप को खुद से इवेल्युएट कर पाएंगे। इसको सेल्फ इवेल्युएशन कहते हैं। आप ये देख पाएंगे आप कहाँ स्टैंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 97 सब्जेक्ट्स। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो किस स्पिरिट पे बेस्ड है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप खुद से भी मैसेज बॉक्स में चाहे तो आंसर कमेंट करके दे सकते हैं या ऑल टुगेदर आप बता सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 25। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का गठन जो है वो किसके प्रपोजल के अकॉर्डिंग हुआ था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। इसी के प्रपोजल पे हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था। आगे मूव करते हैं। नंबर 4 कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किस संविधान से बोरो किया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पहले आंसर करें। लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन बी, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको यूएसएसआर हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, ये अभी के स्टेटस के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि अभी हमारा राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर जो आप ऑप्शन बी, दैट इज लीगल राइट। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच आर्टिकल इज रेफर्ड एज द ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल को हम ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। विच रिट गिव द मीनिंग वी कमांड इन लेटर्स। तो वी कमांड, इनमें से कौन सा रिट है जिसका मतलब होता है वी कमांड। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन डी, दैट इज मैंडमस। मैंडमस को हम कहते हैं वी कमांड। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से फंडामेंटल राइट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 10 कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन अडॉप्टेड फॉर फ्रॉम। हमने डीपीएसपी किस संविधान से या किस कंट्री के संविधान से हमने इसको अडॉप्ट किया है या बोरो किया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ईरिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है केशवानंद भारती केस वाज एसोसिएटेड विथ। ये केशवानंद भारती केस जो था ये किससे संबंधित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। जो हमारी सोशलिस्ट वर्ड है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा इंसर्ट किया गया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या है। रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, नीदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ना तो ये पूरी तरह से रिजिड है ना तो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड इन विच आर्टिकल। जो हमारा
स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज, हमारा जो डीपीएसपी है ये क्या है? जस्टिफिएबल है, नॉन जस्टिफिएबल है, मैंडेटरी है, नॉन ऑफ दिस है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज नॉन जस्टिफिएबल। इसको हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जो हमारा वर्ड है सेक्युलरिज्म, इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल। तो राइट टू प्रॉपर्टी ये आपको जब हमारा ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, रिपीलिंग से पहले पूछा गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 31st, आर्टिकल 31, आर्टिकल 31। और इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया है। शायद नीचे का क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट? तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से हटा दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो हमारा पार्ट 4A ये किसके साथ डील करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करता है। ए से लेके के तक है, के लास्ट वाला हमारा 11th ड्यूटी इंसर्ट किया गया था बाय 2002 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारे कहता है द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। जो भारतीय संविधान को अमेंड करने का प्रोसीजर है ये कैसा है? ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है या दोनों का कॉम्बिनेशन है, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल है, या नन ऑफ दिस? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर मेड मैंडेटरी बाय विच अमेंडमेंट? जो इलेक्शन है लोकल बॉडीज को, इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा मैंडेटरी बना दिया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन दी लिस्ट, यानी कि पंचायती राज को हमने किस लिस्ट में इंक्लूड किया है? हमारा क्वेश्चन ये है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्टेट लिस्ट। पंचायती राज को हमने स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। विलेज पंचायत इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये डीपीएसपी से क्वेश्चन उठाया गया है कि विलेज पंचायत को संविधान के किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? तो ये हमारा आर्टिकल 40, दैट इज ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच एजेंसी कंडक्ट्स इलेक्शन टू लोकल बॉडीज? लोकल बॉडीज को इलेक्शन कौन सी जो है इलेक्शन कमीशन करवाती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप लोकल बॉडीज देमसेल्फ इसके साथ कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेशनल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। हमारा आज के सेशन का, आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज। हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन जो होते हैं हमेशा से प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, यानी कि नरेंद्र मोदी हमारे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अभी चेयरमैन है। तो ये आज की सीरीज का यानी कि पार्ट 1 का 25 क्वेश्चन था, और आगे वाले आने वाले वीडियोस में मैं हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। रेगुलर बेसिस पे सीरीज को देखते रहिए, और एक बार ये कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त हो जाता है तो उसी अकॉर्डिंग मैं उसके बाद आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी के ऐसी सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट था आपसे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को हिट करें, जिससे अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, और मच फॉर वॉचिंग, और सेफ रहिए, साउंड रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, एंड स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।